पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में दो किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने ओदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें। रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दें तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ढूंढ के लाते थे मिस्कीनों को, ढूंढ के, और जब लाते थे तो अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ अफ्तारी कराया करते थे। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में वो चीज देनी है जो तुम्हें ज्यादा प्यारी हो। कौन सी चीज जो तुम्हें, मैं थोड़ा सा बेबाक हूँ, बाज दोस्तों के साथ, सबके साथ नहीं। एक दोस्त मदरसे में घी देने आए एक दफा, तो वो वाला घी दे गए जो सबसे सस्ता था। तो मैंने कहा मुझे दयानतदारी से बताया आप यही खाते हैं घर में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर हमने बच्चे मारने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, क्या वो वाला घी अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज दे रही है ना, इसलिए गले गले नोट लोग मस्जिद के गले में डाल जाते हैं, फटे हुए डाल जाते हैं, कहते हैं जोड़ लेंगे मौलवी साहब। और खुदा के बंदे प्यारी चीज देनी थी तूने, और तूने उसका तर्जमा उल्ट कर लिया है। समझ ले रमजान मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब से, ये जुमला एक है लेकिन बड़ा कीमती है। सहाबा कहते हैं जब हम दरवाजा रसूल पे जाते थे खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो, खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। नबी पाक साथ इज्जत भी देते थे, मिस्कीन को गरीब को दें और खैर खाई करें। जूते बेचने वाले जूतों के रेट सस्ते करें, कपड़ा बेचने वाले कपड़े का रेट, दर्जी साहब भी रेट सस्ता करें, दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे, और ये काम इज्तिमाई तौर पे करें। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि रमजान मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कारी साहब ਨੂੰ जोड़ा कदों देंदे हो? कहते 27ਵੀਂ वाले दिन। मैं क्या मैनू लग गई समझ, ਤੁਹਾਡੀ साजिश है कि सवा के पा ना लवे। एवं मौलवी चौधरी साहब के नाल दे कपड़े पा ले, कितने लिखे इनू देना 27ਵੀਂ। तुम दसो 27ਵੀਂ वाले दिन को दर्जी सी के देंदा, उन्होंने 3 गुना भी पैसे दईए तो कहता जेडे बाकी ने उन्होंने नहीं बटन पे लगते मेरे को, कितों जोड़ा सी के। तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से 1 दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका। बल्कि मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है देनी, कबल अज़ वक़्त तैयारी कर। और मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात। इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया।
हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया, है गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश करता है।